IMF और पाकिस्तान के दरमियान तकनीकी मुज़ाकरात जो हैं वो अब ख़त्म हो गए हैं। तमाम तर नज़रें स्टॉक मार्केट की, बिज़नेस कम्युनिटी की, मिल ओनर्स की, तमाम जो मईशत के हवाले से जो स्टेक होल्डर्स हैं, सबकी नज़रें इन मुज़ाकरात की तरफ हैं। तो तकनीकी मुज़ाकरात तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन जो ख़बरें वहाँ से आ रही हैं वो आपके लिए और मेरे लिए कुछ ज़्यादा हौसला अफजा इसलिए नहीं है क्योंकि इस तरह लग रहा है कि महंगाई में और भी ज़्यादा इजाफा होने जा रहा है। IMF से मुर्शिद और पढ़कर गरीब आदमी मर जाएगा। ये मिसाल है पंजाब के जितने ये जो इस तरह के लोग हैं, कहता हमें गिरवी रखेंगे। तू गिरवी है, अमेरिका का गुलाम है, अमेरिका आप गिरवी हो, झगड़ा गिरवी हो। मुल्क की ज्यादातर रिफाइनरीज में जो है वो 10 दिन या इससे कम दिनों का खाम तेल रह गया है। इन PIA, ये स्टील मिल्स, ये रेलवे, इनको आप प्राइवेटाइज करें, इनको बेचें। जो इस वक्त ऑयल कंपनीज हैं वो ये कह रही हैं कि हमारे पास खाम तेल के लिए इतने दिन हैं और उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पैसा ही पैसा होगा। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सबका स्वागत है 9.India के एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, IMF ने पाकिस्तान के पसीने निकाल दिए हैं। IMF ने पाकिस्तान का अब कपड़ा खोल जांच करना शुरू कर दिया है और $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान के खाते के हर एक पन्ने की जांच कर रहा है IMF। तो एक तरफ पाकिस्तान का जो अर्थव्यवस्था है वो अब बर्बाद हो चुका है। $3 बिलियन से भी कम का रह गया रिजर्व, जो कि इसका खुद का है नहीं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में शेयर किया है। लेकिन दूसरी तरफ जो है पाकिस्तान के पॉलिटिक्स में भी बड़ा घमासान मचा हुआ है। मतलब एक तरफ देश बर्बाद हो रहा है, लेकिन पॉलिटिक्स जारी है पाकिस्तान के अंदर में, वो भी घमासान वाला। तो इसके ऊपर बात करेंगे हम अपने अगले वीडियो में। लेकिन फिलहाल IMF से जो बातें हो रही हैं उसके ऊपर मैं लेटेस्ट अपडेट क्या है वो देखते हैं इस वीडियो के अंदर। और इसकी वजह यह है कि IMF ने पाकिस्तान से बिजली और गैस का टैरिफ बढ़ाने का कहा है, पेट्रोलियम मसनूआत पे 18% GST लगाने का मुतालबा किया और खसारे का शिकार सरकारी इदारों की प्राइवेटाइजेशन का जो है वो उन्होंने कहा है। अब IMF क्या कहता है? IMF ये कहता है, IMF और पाकिस्तान के दरमियान नाज़रीन तकनीकी मुज़ाकरात खत्म हो गए हैं, अब पॉलिसी मुज़ाकरात हो रहे हैं। अब उन पॉलिसी मुज़ाकरात में IMF ने कहा जनाब कि ठीक है, आपको बिजली भी महंगी करनी पड़ेगी, गैस भी महंगी करनी पड़ेगी, पेट्रोलियम पर भी आपको 18% GST यानी सेल्स टैक्स लगाना पड़ेगा आपको, तब आप जाके खसारे से निकल पाएंगे। ये तो IMF का अजाब तो ये तो आना ही आना होता है ना। लेकिन उसने साथ में ये कहा, IMF ने उसने कहा जनाब कि आप ये जो सफेद हाथी आपने पाल रखे हैं इनकी निजकारी करें, सरकारी इदारों की निजकारी करें। इन PIA, ये स्टील मिल्स, ये रेलवे, इनको आप प्राइवेटाइज करें, इनको बेचें। जो इस वक्त ऑयल कंपनीज हैं वो ये कह रही हैं कि हमारे पास खाम तेल के लिए इतने दिन हैं और उसके बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसकी कुछ और डिटेल्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। वो ये है कि मुल्क की ज़्यादातर रिफाइनरीज में जो है वो 10 दिन या इससे कम दिनों का खाम तेल रह गया है। जो मैंने आपको बताया, मैंने कहा ना 1 वीक में पता चल जाएगा, तो 10 दिन उन्होंने कहे हैं। और डॉलर की अनअवेलेबिलिटी है, लॉजिस्टिक चेन में जो है वो हर्डल्स हैं, और सिनर्जी को जो रिफाइनरी है वो 8 दिन के लिए बंद कर दी गई है। रिफाइनरी ने एक लेटर लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी को, जिसमें ये कहा है कि रिफाइनरी 10 फरवरी से खाम तेल का जहाज़ आने पर पैदावारी अमल शुरू करेगी। यानी जब 10 फ़रवरी को जहाज़ आ जाएगा तो उसके बाद जो प्रोडक्ट्स आएंगी, जब अवेलेबिलिटी हो जाएगी, तो फिर उसके बाद जो है वो दोबारा से काम स्टार्ट करेंगे। इसमें कहा गया है कि ऑयल सेक्टर में कंपनीज को पेट्रोल की इंपोर्ट के लिए LC खोलने में भी शदीद रुकावट का सामना है। वो तो आप जानते हैं, कई दिन से हमने उसके ऊपर बात भी कर चुके हैं एक दफ़ा कि क्या हुआ है कंटेनर्स के साथ। तो सिनर्जी को में सिर्फ 3 से 4 दिन का खाम तेल रह गया है। आप जानते हैं कि IMF ने जब ये कहा कि नहीं, ये नहीं आपने किया, आपने ये नहीं किया, आपको ये करना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर अब हम देख रहे हैं कि रुपी जो है मज़ीद डाउनफॉल है और डॉलर ऊपर चढ़ता चला जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि 300 तक पहुंचेगा, अभी भी ये बात की जा रही है। लेकिन इसी के साथ जो गोल्ड है उसने भी इतना जंप किया है कि 2,08,000 तक पहुंच गया है। पर तोला जो है 2,08,000 से ज़्यादा ऊपर चला गया है गोल्ड। मईशत के अंदर रियासती अमल दखल जो है उसको महदूद किया जाएगा। सरकारी इदारों को उनका रेगुलर ऑडिट होगा, ये कितना खाते हैं, कितना लगाते हैं, कितना खाते हैं, उसका ऑडिट होगा। उसके अलावा उन्होंने कहा है आपको सुर्ख फीते को खत्म करना है कि जनाब अब प्रोजेक्ट बन गया है, वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर आला साहब या मिनिस्टर साहब का इंतजार हो रहा है, वो आएंगे फीता काटेंगे तो प्रोजेक्ट, नो, कोई चक्कर नहीं।
एक बात। फिर उन्होंने कहा जनाब कि कारोबार और टैक्स कल्चर को फरोग देना है आपने। एलएनजी पावर प्लांट्स और हाउसिंग बिल्डिंग फाइनेंस समेत कई इदारों की निजकारी का मुतालबा किया गया है। उन्होंने कहा पीआईए, स्टील मिल्स, रेलवे, इनके नुकसानात में आपको कमी लानी है और आपने करना यह है जनाब कि आपने सरकार सरमायाकारी और रोजगार के लिए आपने जो इदारा जाती खामियां हैं उनको आपने दूर करना है। यह करना पड़ेगा, यह खाली अपनी ख्वाहिश का इज़हार नहीं किया आईएमएफ ने कहा यह करोगे तो पैसे मिलेंगे अगले। सबसे जो मुश्किल मुतालबा जो आईएमएफ की जानिब से आ रहा है, जो हुकूमत के लिए उसे कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होगा और कड़वा घूंट होगा, और वो ये है कि उन्होंने कहा है कि जी 300 यूनिट से कम जो बिजली के सार्फिन हैं उनको जो इस्तिस्ना है उसे ख़त्म किया जाए। और यहाँ तक उन्होंने कहा है कि जी 100 यूनिट तक जो है 100 के ऊपर इसको लेके आया जाए। हुकूमत की जानिब से कोशिश ये थी कि इसको 200 के ऊपर जो है वो कर दिया जाए, लेकिन आईएमएफ ने बिल्कुल किसी सूरत जो है उसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी इसको आपको जो है वो 200 भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इस सिलसिले में जो सर्कुलर डेट है वो तकरीबन 2900 अरब तक अब जा चुका है, 29 खरब तकरीबन बनते हैं, वहाँ तक ये ऑलरेडी सर्कुलर डेट जो है आपके एनर्जी सेक्टर का जो है वो वहाँ तक पहुँच चुका है। आईएमएफ ने एक और भी बड़ा मुतालबा किया है और वो ये है कि पेट्रोलियम लेवी जो है डीजल के ऊपर वो 40 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी जाए, और एक्सपेक्टेड है कि 15 फरवरी को जब दोबारा जो है वो रिव्यू किया जाएगा पेट्रोलियम प्राइसेस का, तो उसके अंदर जो है इस लेवी को भी मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। तो ऑलरेडी इसमें पेट्रोल और डीजल के अंदर बहुत बड़े बड़े जंप्स आए थे पिछली दफ़ा जब इस जनवरी के आखिर में, और अब जो है वो 15 फरवरी तक जो है एक मज़ीद जंप आने लगा। अब इन सारी चीज़ों की वजह से जो एक महंगाई का तूफ़ान आएगा वो उसके लिए जनाब आप और मैं तैयार हो जाएं, हमारी जो है वो खाल उतरने वाली है। इनको शर्म नहीं आती। इस जालिम ने कहा था, जो इस वक्त का नाहल वजीर आजम है, उसने कहा था मैं अपने कपड़े बेचकर गरीब आवाम को दूंगा। और जालिमा और तेरे कपड़े कितने गए ने? मैं कपड़े दी गल नहीं करांगा, मैं जाती उम्र दी गल करांगा, उतो ही कुछ बेच के गरीब आवाम दे दे। ये करने पड़ेंगे। अब उसका समर बताता हूं। पहला समर क्या हुआ? आईएमएफ की शर्त को पूरा करने के लिए वजारत खजाना ने पहला काम क्या किया? जितने भी सरकारी अफसरान हैं उन सबको अपने असासे बैरून मुल्क, अंदरूने मुल्क शो करने पड़ेंगे, और सिर्फ अपने नहीं, अपने अहलो अयाल के भी, अपने डिपेंडेंट्स के असासे भी उनको शो करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात हुई है। करप्शन सियासतदान भी करते हैं भाई, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स भी कोई कम नहीं है। बड़ी बड़ी करप्शन का रस्सा सियासतदान को दिखाता ही ब्यूरोक्रेट है। तो ये तो बहुत बड़ा काम किया उन्होंने। कहा है वजारत खजाना ने इस हवाले से एक नोटिफिकेशन जारी कर दी जिसमें 17 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड के अफसरान तक और इनके अहले खाना तक के असासों की तफसीलात जमा कराना लाजमी करार दे दिया गया है। ये देखें ना, ये आईएमएफ ने पहली दफा, आईएमएफ को ना इन्होंने बनाया हुआ है जिन। आईएमएफ है, मैं मानता हूं आईएमएफ बड़ा बुरा है, इतना अच्छा नहीं, इतना सगा भी नहीं है हमारा, लेकिन आईएमएफ कहता था कि अपनी इकोनॉमी को ठीक करो, अपनी कमाई, अपना रेवेन्यू बढ़ाओ। ये एक्सपोर्ट नहीं करते, एक्सपोर्ट से रेवेन्यू नहीं बढ़ाते, टैक्स नेट को फैला के, यानी वो लोग जो टैक्स में नहीं देते ऑलरेडी उनको टैक्स नेट में ला के रेवेन्यू नहीं बढ़ाते, इदारों के नुकसानात को कम करके रेवेन्यू नहीं बढ़ाते, बचत करके रेवेन्यू नहीं बढ़ाते, अपने अखराजात, अपनी शाह खर्चियां कम करके रेवेन्यू नहीं बढ़ाते। इनके पास सिर्फ 2-3 चीजें थी, पेट्रोल महंगा कर दो, बिजली महंगी कर दो, गैस महंगी कर दो, बस। दोस्तों उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये था आज का लेटेस्ट अपडेट। बाकी मिलते हैं आपसे अगले दिन सुबह एक अच्छे से वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। फिलहाल आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।